Good morning to all of you. So today let's start question first. This question says that list 5 rational numbers between -1 and 0, -2 and -1, and -4 by 5 and -2 by 3. There are 4 parts and we find out the rational numbers in these integers. You know very well about integers. Now आपको रैशनल नंबर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है. आप अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो फिर से देख लीजिएगा. मैं यहाँ सीधा सॉल्यूशन करवा रही हूँ कि हम कैसे निकालते हैं वो आप इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा. ओके. सो नाउ -1 एंड 0 ये आपके पास दो इंटीजर हैं और आपको पता है अगर हम नंबर लाइन पे इनको डिनोट करते हैं तो यहाँ आपका 0 आएगा और यहाँ -1. अब एक बात भी आपको पता है कि एक तो 0 और -1 के बीच एक रेशनल नंबर तो आप सभी को पता है इनका हाफ कर देते हैं. सो 0 एंड -1 के बीच क्या होगा आपका -1/2 बिकॉज 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं चाहे फिर वो आपके इंटीजर्स हो या फिर आपके रैशनल नंबर्स हो. अंडरस्टूड. सो -1/2 तो आपको पता है लेकिन इसने कितने निकालने के लिए बोला है हमें 5. अब हम 5 कैसे निकालेंगे. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जितने नंबर्स निकालते हैं उसे एक एक्स्ट्रा लेते हैं. वैसे आप एक नहीं कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हो. जैसे आपको 5 निकालना है तो आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका न्यूमरेटर है वो इतना स्प्रेड आउट हो जाए कि हम इसको निकाल पाए. ओके. अब हमें -1 एंड 0. अब हम 0 को क्या लिख सकते हैं 0 बाय मल्टीप्लाइड बाय 6 0/1 लिख सकते हैं. नाउ -1 को भी आप ऐसे ही -1/1 क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं. नाउ इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी. अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो हम देखते हैं क्या है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है ना -6/6 इट इज 0/6. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. आप सिर्फ न्यूमरेटर के बीच जो दो न्यूमरेटर हैं आपके दो इंटीजर्स हैं उनके बीच आपके जितने भी इंटीजर्स आते हैं आप वो विद द सेम डिनोमिनेटर आप वो राइट डाउन कर दीजिए. जैसे आपको पता है यहाँ क्या आएगा -1/6 -2/6 -3/6 एंड -4/6 एंड सो ऑन. तो ये आपके क्या हुए इनके बीच रैशनल नंबर्स. कैसे आप एग्जैक्टली सेम लिखोगे. -1 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 6 इज इक्वल टू -6/6. नाउ 0 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 6 विच इज इक्वल टू 0/6. अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो अच्छा रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए वो आपकी मर्जी. हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं -6/6 -5/6 -4/6 -3/6 -2/6. okay and it is -1/6. here is 0. ये आपके क्या है रैशनल नंबर्स. देखो 0 और ये आपका 0 है ये आपका -1 है वो 0 है. इसके बाद आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5. हमें कितने रैशनल नंबर्स बताने थे इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर्स बताने थे. तो एक्जेक्टली सेम प्रोसेस हम सबके लिए अप्लाई करते हैं. नेगेटिव है पॉजिटिव है वो हम कैसे देखेंगे. आपको पता है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था कि अगर हमारा सेम साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव तो नंबर कैसा होगा पॉजिटिव. और अगर एक का भी साइन डिफरेंट होता है या तो न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का तो आपका रैशनल नंबर कैसा होगा नेगेटिव. ओके यू नो वेरी वेल. नाउ सेकंड पार्ट इज -2 एंड -1. सो स्टूडेंट्स यही आपकी प्रोसेस है हर किसी रैशनल नंबर्स के लिए. अब आपको -2 एंड -1 के लिए रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. 5 करने हैं तो आप क्या करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे. अब नहीं है डिनोमिनेटर तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो 1. अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है. मैंने इसके अंदर 5 रैशनल नंबर्स तभी तो दिखाऊंगी ना तब ये थोड़े से बड़े होंगे 5 नंबर्स इसके बीच निकाल पाएंगे इसीलिए. और न्यूमरेटर अब जब भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर लेते हो तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे भी करके. तो हम क्या करते हैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है कट के वापस से क्या आ जाएगा 1. सो इट बिकम्स -12/6 इट बिकम्स -6/6. अब आपके डिनोमिनेटर दोनों की क्या है सेम क्योंकि पहला काम हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर को सेम करना. उसके बाद न्यूमरेटर के बीच इंटीजर निकालना. अब -12 और -6 के बीच आपके कौन से नंबर आएंगे -11/6
माइनस 7/6, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो आपका यही आ जाएगा और हमें इन दोनों के बीच वाले नंबर फाइंड आउट करने थे, ये नंबर उसमें कंसीडर नहीं होंगे। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन -12/6 एंड -6/6 आर -11/6, 10/6, 9/6, -8/6 एंड -7/6। ये सेम प्रोसीजर हम इनके लिए भी फॉलो करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आपका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, -4/5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, -2/3। अब आपको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को देखना, वो सेम है, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इसमें डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, आपको पता है, या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए या फिर सीधा इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को 5 से। अब देखो 5 था, हमें 3 मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 3 था 5 मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। आप सेम है, दिखाई दे रहा है आपको, क्या बनाएंगे, -12/15 एंड -10/15। अब आप देखिए, अब डिनोमिनेटर तो सेम है, अब न्यूमरेटर देखते हैं, -12 एंड -10। अब -12 और -10 के बीच कितने नंबर आते हैं, सिर्फ 1 इंटीजर आता है, कौन सा, -11। लेकिन हमें तो कितने फाइंड आउट करने थे, 5। तो इसका मतलब हमने न्यूमरेटर छोटा रखा है, अब इसको थोड़ा सा और स्प्रेड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, -12/15 है, आप चाहो तो कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बीच में 5 नंबर्स आ सके। अब हम इसको फिर से 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, -10 × 6 एंड 15 × 6। आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, बिकॉज एक नंबर आपका ऑलरेडी आता है, ये इतना बड़ा है, आप 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या होगा आपका, -60/75, इट बिकम्स -50/75। अब देखिए आप, डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर के बीच इंटीजर्स फाइंड आउट करने, क्या होंगे, -60 के बाद -50, यहाँ लिख देती हूँ मैं, -59/75, इट इज -58/75, बिकॉज आपको -60 और -50 के बीच इंटीजर्स लिखने हैं, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, -57/75, -56/75 और -55/75। अंडरस्टूड। सो ये आपके 5 रैशनल नंबर्स हैं, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा आता है -1/2 एंड 2/3, -1/2 एंड 2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। हम इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इसके डिनोमिनेटर से 2 से, ताकि ये क्या हो जाए, सेम। -3/6, 4/6। अब डिनोमिनेटर सेम है, अब आप न्यूमरेटर देखिए, -3 एंड 4, नंबर लाइन पे क्या कहाँ आते हैं, -3 एंड 4, यहाँ आपका 0 होगा, -3, -1, -2, 1 2 3 4, यहाँ कहीं आपका 4 होगा। अब आप साफ देख सकते हैं, -3 और 4 के बीच आपके ऑलरेडी 5 इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो -2, -1, 0, 1 2 3, ओके। तो हमें कुछ भी कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको और बड़ा करें न्यूमरेटर को, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा है कि इसमें 5 इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे 5 इंटीजर्स -2/6, इट इज -1/6, 0, 1/6, 2/6, 5 हो गए आपके। अगर 6 भी पूछे होते तो हम एक और निकाल लेते, 3/6। अंडरस्टैंड। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी था। अगर फिर भी आपको टफ लग रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उस पर आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।